है। रुई से भी हल्के होंगे रियल गोल्ड और रंग बिरंगे हीरे, सतयुग की दिव्य झलक। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा कैसी होगी, अब उसे देखो। बहुत डर लिए, बहुत भयभीत हो लिए, अब जरा स्वर्ग का आनंद भी देखो कि वहां हमें क्या क्या मिलने वाला है। ये बाबा की मुरली के शब्द हम पढ़ेंगे। पहले, रुई से भी हल्के होंगे रियल गोल्ड होगा, उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से अनेक रंग दिखाई देंगे। जैसे यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो, वहां हीरे ही भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स माफिक चमकेंगे। रुई से भी हल्के होंगे रियल गोल्ड और रंग बिरंगे हीरे। सतयुग की दिव्य झलक, प्रेम और शांति से भरे इस दिव्य संगम युग में जब हम सच्चे ज्ञान से अपनी बुद्धि को भरते हैं तो हमारे मन में स्वर्ग की सच्ची झांकी स्पष्ट होने लगती है। बाबा हमें न केवल आत्मा की पहचान कराते हैं बल्कि उस स्वर्ग की भी झलक दिखाते हैं जहां हर वस्तु दिव्यता से भरी होती है। हर वस्तु दिव्य गुणों से, दिव्यता से भरी होती है। आज हम आपको एक ऐसी झांकी दिखाएंगे जो आपके मन को आकर्षित कर लेगी। सतयुग की वे दुनिया जहां शरीर, भवन और वस्त्र तक साक्षात देवताओं जैसे होते हैं। रुई से हल्के होंगे दिव्य शरीरों का अनुभव। दिव्य शरीर कैसे होंगे? रुई से भी हल्के। बाबा कहते हैं वो शरीर रुई से भी हल्के होंगे। जी हाँ, सतयुग में आत्मा इतनी शुद्ध, शक्तिशाली और आनंदमय होती है कि उसका शरीर भी स्थूल नहीं बल्कि प्रकाशमय और हल्का होता है। कोई भारीपन नहीं, कोई थकावट नहीं, केवल आनंद, सुंदरता और शक्ति का अनुभव। रियल गोल्ड के शरीर, सोने के शरीर, दिव्य तेजस्विता, उनके शरीर से, उनके चेहरे से तेज झलकता होगा। पवित्रता का तेज, दिव्य तेज, तेज स्विता बोलते हैं उसको। बाबा और मुरली में वर्णन करते हैं कि वो शरीर रियल गोल्ड जैसे होंगे। ना वे सोना जो आज के युग में देखने को मिलता है, बल्कि वे दिव्य स्वर्ण जो परमात्मा के संस्कारों से बना होगा। चमकदार आत्मिक तेज से भरपूर और पूर्ण निर्दोष, कोई दोष नहीं होगा, दोष मुक्त। वे सोना आत्मा के पवित्र गुणों का प्रतिबिंब होगा। हीरे जो रंग बिरंगी लाइट्स देंगे। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। उस शरीर में हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। हर हीरा जैसे अपने आप में एक प्रकाश पुंज होगा। एक हीरे से अनेक रंग दिखाई देंगे। जैसे हम भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लाइट लगाते हैं, वह हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स माफिक चमकेंगे। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की सच्ची स्थिति का प्रतिबिंब है। जब आत्मा दिव्य बनती है तो शरीर स्वयं उस दिव्यता की झलक दिखाने लगता है। ये झांकी क्यों दिखाई जाती है? बाबा हमको ये झांकी क्यों दिखाते हैं? ताकि हम उस लक्ष्य की सच्चाई को समझें। हम वही आत्मा बनना है, हमें वही आत्मा बनना है, वही देवता बनना है, वही स्वर्ग का भाग्य बनाना है। ये केवल कहानी नहीं, ये सच्चा भविष्य है जो इस संगम युग पर ही रचा जा रहा है।
निष्कर्ष, तो आइए इस दिव्य दर्शन को केवल कल्पना तक सीमित न रखें, अपने जीवन को ऐसा बना लें कि बाबा हमें भी वे हीरे जैसा चमकता शरीर दे सके। ऐसा बनाए हम अपने आप को, हमारे हर कर्म में दिव्यता हो, हमारा हर संकल्प प्रकाशमय हो और हम इस संगम युग में ही सच्चा देवता बन जाएं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं, तो टेलीग्राम करें 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।